हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी आर्ट्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वीडियो किसी की रिक्वेस्ट पे। मुझे इंस्टा पे किसी तनीषा नाम की लड़की ने मैसेज सेंड करा कि भैया क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 की वीडियो बना दो। तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लाया हूँ। आई होप यू लाइक इट। आगे बढ़ने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें इस चैनल पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक की क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। पहले हम करेंगे थोड़े टर्म्स पढ़ेंगे और बेसिक्स चीज़ों को देखेंगे ट्रायंगल्स की, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं पहला क्या है हमारा, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या है हमारा, जो फिगर्स सिमिलर होती है वो है सिमिलर फिगर्स। कैसे देखते हैं, सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप। सिमिलर फिगर्स क्या है, जिसकी शेप हो सेम, बट नॉट नेसेसरी, बट जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है, अभी आगे समझते हैं। बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। ओके, द सेम साइज, इसका मतलब क्या है, सिमिलर फिगर जो है उसकी शेप तो सेम होनी चाहिए। जैसे एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए, तो वो दोनों क्या है, सिमिलर फिगर। एक सिलेंडर है तो दूसरा सिलेंडर होना चाहिए, एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए सिमिलर फिगर के लिए। बट उसका साइज मैटर नहीं करता। जैसे हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 5 और 4, तो हमें सिमिलर फिगर के लिए जरूरी नहीं है कि 5 और 4 ही ले, 4 और 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो साइज का मैटर नहीं करता, लेकिन शेप का मैटर करता है सिमिलर फिगर में। और फिर अब देखते हैं इन ज्योमेट्री। देखो अब देखो, 2 स्क्वायर्स, ज्योमेट्री में क्या है, 2 स्क्वायर्स क्या है, सिमिलर। जैसे बताया था, ये मैंने एग्जांपल दिया था, 2 स्क्वायर्स आर सिमिलर। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, वो भी सिमिलर है। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो भी सिमिलर है। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखो, 2 सर्कल्स आर सिमिलर, 2 सर्कल भी सिमिलर है। एंड 2 लाइन सेगमेंट भी, जरूरी नहीं कि क्लोज फिगर ही सिमिलर हो, लाइन सेगमेंट्स भी सिमिलर हो सकती है। कुछ भी, कोई फिगर जिसका सिर्फ शेप देखे थे हम, साइज नहीं सिर्फ शेप, तो वो क्या होगा हमारा, सिमिलर। सिमिलर जैसे ये सर्कल है, यहाँ मैंने एक सर्कल बना दिया। अब देखो आपको साफ दिख रहा होगा, रेडियस में जो है वो अंतर है, डायमीटर में अंतर है, लेकिन वो उससे हमें कोई नहीं पड़ता। लेकिन ये शेप तो हमारी सर्कल ही है, तो दे आर सिमिलर फिगर्स। अब एक मान लीजिए स्क्वायर है, ये हमारा हो गया स्क्वायर, और यहाँ भी हमारा होगा दूसरा स्क्वायर। चाहे इसकी डायमेंशन कुछ भी हो, 4 हो या 2 हो, शेप सेम है ना, तो ये सिमिलर फिगर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। आप क्या देखते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। पहले एक बार देख लें ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं। ट्रायंगल्स तो 3 तरह के होते हैं। पहले इसको देखते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। टू ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर कहेंगे, आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal। जिसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, एंड साथ में 2 चीज दे रखी है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब भैया एक बार समझा दीजिए, रुको समझाता हूँ। आर प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL। अब देखो क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल्स। कोई भी 2 ट्रायंगल जिसे हम सिमिलर कहेंगे उसमें क्या होना चाहिए,
जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब 1:1, 2:1, मतलब अगर 2:1 इसकी है ना तो दूसरे ट्रायंगल की भी 2:1 होनी चाहिए। अगर अलग हुई ना उनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो रेशियो तो वो गलत जाएगा। अब देखिए समझते हैं एक बार फिगर से। ये एक ट्रायंगल है हमारा, ये एक ट्रायंगल है। अब देखो करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये और ये और ये अगर हमारी इक्वल है और ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो हमारा 1:1 आ रहा है, हमारा रेशियो 1:1 आ रहा है, तो अगर ये वाली और ये वाली भी इक्वल हो ना और ये वाली रेशियो का भी हमारा 1:1 है तो ये वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। अब हमें पता है ये ट्रायंगल्स 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। ट्रायंगल्स जो है हमारे 3 तरह के होते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा है, एक इनको रिवाइज करवा देता हूँ। एक होता है इक्विलेटरल, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस होता है, प्लस ट्रायंगल, और फिर तीसरा हमारा है स्केल एंड ट्रायंगल। अब भाई इसको जो बता दो, एक बार एक्सप्लेन कर दो। रुको मैं तो यही हूँ, आपको एक एक वर्ड पता लगेगा, एक एक चीज। आप देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम उसे कहेंगे जिसकी तीनों साइड्स बराबर होगी, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल्स विच हैव दे हैव ऑल इक्वल साइड्स, मतलब 3 ट्रायंगल और साइड्स होती है ना, तो ये भी बराबर है और उसके एंगल कितने होने चाहिए 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि 60 कितना होता है 180 और एक ट्रायंगल का सम क्या होता है 180। इसलिए कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसके एंगल या तो 60 हो या फिर उसकी साइड्स बराबर हो। और आइसोसेलेस क्या होता है? जिसके दो एंगल, जिसके कोई भी दो साइड, दो एंगल इक्वल होने, जिसके सिर्फ 2 होने चाहिए, कोई से भी 2, या ये या ये या ये या ये। और स्केलिन क्या होता है? जिसके तीनों ही डिफरेंट हो, मतलब ये होगा कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, ठीक है, या इस साइड तीनों अलग होनी चाहिए। और एक बार दोबारा समझ लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे कहते हैं? जिसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और जिसके एंगल भी बराबर होने चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड या कोई भी 2 एंगल इक्वल होने चाहिए, तीसरा अनइक्वल होना चाहिए। स्केलिन क्या है? जिसके तीनों ट्रायंगल से डिफरेंट होने चाहिए और साइड्स भी डिफरेंट, कोई मैच ना हो, तो वो कौन सा होगा? स्केलिन ट्रायंगल। अब हम कहते हैं अपने नेक्स्ट उस पे टर्म में, हमें समझ में आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। 2 ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज द सेम, ठीक है, मतलब 1:1, 2:1, ठीक है। अब हम करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, अब देखिए सिमिलर फिगर तो नहीं पढ़े थे जिसकी शेप बराबर हो। अब हम देख रहे हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। देखो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए मैं तो ये फिगर अपने पेन से बना रहा हूं, लेकिन आप जब भी कोई ट्रायंगल या कोई भी ज्योमेट्री का फिगर बनाए तो प्लीज यूज पेंसिल एंड स्केल। इस मतलब बहुत इधर आप बांध लो, गांठ बांध लो कि आपको यूज करना है, चाहे एग्जाम हो, क्लास हो, होमवर्क हो, घर में प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तभी पेंसिल जरूर होनी चाहिए। कोई भी ज्योमेट्री का काम करो, कोई भी सर्कल बनाओ, कोई भी स्केल, कंपास, ये सब तो आपके पास होना चाहिए। इससे एकदम शेप बनती है, क्योंकि मैं आप समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC और ये दिया DEF, ये कोई 2 ट्रायंगल है। अब हम देखते हैं सिमिलरिटी का कैसे, इन दोनों को सिमिलर कैसे प्रूफ करेगा, क्वेश्चन में आता है तो ये बहुत जगह अप्लाई होगा, तो एक बार दिखाता हूँ। पहले कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, मतलब क्या है? इन इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में। अब देखते क्या, एंगल A बराबर एंगल D, मतलब जो ये वाला एंगल है वो किसके बराबर है? इस एंगल के, ठीक है। एंगल B बराबर एंगल E, और ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। और अब एंगल C बराबर एंगल F, और जब ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है? इसके। अगर तीनों के एंगल बराबर है किसी भी 2 ट्रायंगल के, तो बाय ए क्या है? एंगल 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 सिमिलरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल
बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। अब भैया ये क्या है, ये सिमिलर का साइन होता है। इक्वल टू का साइन जैसे ये होता है ना, सिमिलर का साइन ऐसे होता है लहराते हुए वेव टाइप का। तो जब भी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, दो ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर। एक ये हो गया, और ये तो हमने बाय एंगल 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 सिमिलरिटी से करा। इसमें दो तीन तरह के और होते हैं, ये तो हमने पहले तरह का कर दिया। अब दूसरी तरह से देखते हैं क्या होगा। सेम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। अब देखते हैं दूसरी तरह से, एंगल ए बराबर एंगल डी, ये वाला एंगल ए बराबर एंगल डी लिख दिया हमने। या फिर क्या हो सकता है, एंगल बी बराबर एंगल ई भी हो सकता है, और एंगल सी बराबर एंगल एफ भी हो सकता है। मतलब कोई सा भी एंगल्स और लगाए, तीनों नहीं, तीनों तो होगा तो फिर बाय एंगल 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 होगा। कोई भी एक एंगल, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सा भी एंगल, ठीक है। अब देखते हैं, अब एंगल तो हो गया, अब हम साइड देखते हैं। ए बी ये वाली साइड अगर बराबर हो किसके, डी ई के, अपॉन वन रेशियो बना गया ना, करस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू। या फिर ये जो ए सी ये वाली साइड, ये वाली तो इसके प्रोपोर्शन में, और ये वाली मतलब ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू। या फिर ये बी सी बराबर ई एफ, ये है बी सी बराबर ई एफ। ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड एस ए एस, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा किसके, डी ई एफ के। अब वो थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही देख लो, अभी नई चीज़ लगती है तो मुझे अटपटा से लगती है। हमें किस दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, कैसे कर सकते हैं, एकदम तीनों एंगल को बराबर कर सकते हैं। करेंगे कैसे वो आगे बताएंगे, लेकिन हमें एक स्टेप है कि हम तीनों को बराबर कर सकते हैं एंगल्स को, या फिर कोई सा भी एंगल हो, कोई दो साइड हो तो कर सकते हैं। एक तीसरा और है, या फिर हम तीनों साइड्स को कर, जैसे कैसे, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बराबर डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई, और बी सी बराबर ई एफ ये वाला, और ए सी बराबर डी एफ, बाय एस 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 मतलब साइड साइड साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। ये हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ये जो है हमारे पास तीन तरीके हैं जिससे हम सिमिलर को प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को प्रूफ कर सकते हैं। कोई नहीं, अगर इसको तो क्वेश्चन में इसको तो यूज करना है, इसके बिना तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं हमारे ट्रायंगल्स का, ठीक है। अभी हम आगे करते हैं कुछ। अब इस चैप्टर में, हमारे ट्रायंगल्स चैप्टर में तीन चार या पांच थ्योरम है, जिसका हमें स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और उसका प्रूफ भी, कि वो प्रूफ कैसे आया और जो रिजल्ट है वो भी। हमें तीनों चीज़ें, क्या क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ हुआ, उसका रिजल्ट, क्या उसका रिजल्ट रहा, और उस प्रूफ रिजल्ट और क्या उसका स्टेटमेंट है, ये तीनों एग्जाम में आते हैं। और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम करेंगे। 5 थ्योरम करेंगे हम, कोई सी भी 5 थ्योरम जो इस ट्रायंगल्स में दे रखे हैं वो करेंगे। कौन कौन सी है, एक है बीपीटी, बीपीटी क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अभी हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, रिजल्ट भी याद होना चाहिए फाइनल, और उसे कैसे प्रूव करते हैं वो भी याद होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन सी थ्योरम है एग्जाम में आती है। ये हर साल डेफिनेटली आते हैं। क्या ये थ्योरम कौन कौन सी है, पहला नाम लिख लेते हैं पहले बीपीटी। भैया बीपीटी बता दो, बेसिक, बी से बेसिक, पी से प्रोपोर्शनल और टी से थ्योरम, ई नहीं लिखा, सॉरी गाइस, थ्योरम। ये हो गया एक, इसे प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट सब देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पहले माइंड में जरा हम रोड मैप तो बना लेते हैं कि कैसे होगा। एक है बीपीटी, दूसरा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तीसरी क्या है समझाता हूं आगे। तीसरी है हमारी एरिया थ्योरम, एरिया थ्योरम। फोर्थ है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आप खुश हो गए होंगे देख के
ये तो बड़ा इजी सा है, सुना हुआ वर्ड है, इसीलिए लेकिन हम इस 10th क्लास में इस चैप्टर में हम इसको प्रूफ भी करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हो गया। 5th है हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ये एग्जाम में कैसे आते हैं। ये 5 है थ्योरम और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मतलब 100% मान लो आप एग्जाम में हर साल आता ही है। कभी कभी स्टेटमेंट भी आ जाती है 1 नंबर की और 2-3 नंबर का या 4 नंबर का एक क्वेश्चन, साथ में प्रूफ भी आता है करने के लिए। और कभी कभी एक राइडर भी आ जाता है। कैसे? हमें प्रूफ करनी थी कोई भी स्टेटमेंट और इससे हमें क्वेश्चन देते हैं 1 नंबर का, जिससे हमें इस रूल को अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। मतलब ये तो आप आंख बंद कर और बस इस चैप्टर में याद रखना यही 5 थ्योरम है। और वीडियोस में आपको बताएंगे कि और सारी है ये सब है, लेकिन नहीं, सिर्फ हमारे सिलेबस में ट्रायंगल चैप्टर में सिर्फ 5 थ्योरम है। कौन कौन सी? बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एरिया थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बस अब एक एक करके इसे समझेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इस चैनल पे सारी वीडियोस आएगी, ठीक है? अब समझते क्या? अब देखिए पहले मैं आपको एक बार इनको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, ताकि आप जब हम प्रूफ करेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पहले कौन सी है? हमारी बीपीटी। बीपीटी का मतलब अब तो तुम्हें पता लग गया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसकी जगह स्टेटमेंट एक पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्या है? इफ अ लाइन, इसको आपको याद भी करना है, ठीक है? मेरे साथ बोलो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, टू intersect the other sides, to intersect the other sides in distant points, the other two sides are divided in the same ratio, भैया ये क्या है? रुको समझाता हूँ। इफ अ लाइन, कोई भी लाइन, कैसे? जैसे मैंने ये लाइन बना दी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। कोई भी लाइन जो पैरेलल हो किसके? वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये और ये पैरेलल होनी चाहिए। टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, मतलब ये और ये साइड इंटरसेक्ट कर दिया ना, पॉइंट यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट्स में, दूर पॉइंट्स में। द अदर टू साइड्स, ये साइड से आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन जो है इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides, ये और ये are divided in the same ratio। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC और ये है DE। जब DE पैरेलल हो किसके? BC के, और DE जो है इंटरसेक्ट कर दिया किसको? AB लाइन को और AC लाइन को, तो फिर क्या होगा? अगर दोनों कंडीशन होगी तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कैसे? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा इसका रिजल्ट हो गया, स्टेटमेंट है, रिजल्ट। ये आपको याद होना चाहिए, ये अभी याद कर लीजिए, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है? अब हम करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी की थ्योरम की स्टेटमेंट। क्या है कन्वर्स ऑफ बीपीटी? इसका मतलब है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसकी स्टेटमेंट क्या है बताता हूं। इफ, अगर, इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स द corresponding angles are equal, their corresponding
their corresponding sides are proportional and the triangle are similar। भाई ये क्या है, रुको समझाता हूं। इफ इन टू ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल है, द करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसके एंगल्स जो है इक्वल हो और जिसकी साइड्स जो प्रोपोर्शनल हो, तो वो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। कैसे, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, जिसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और ये बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे ये और ये एंगल बराबर होना चाहिए और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो, तो ये दो ट्रायंगल क्या है हमारे, सिमिलर। ये कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कुछ नहीं है, बीपीटी में क्या कहता है कि कोई भी अगर लाइन पैरेलल हो किसी दूसरी साइड से और इंटरसेक्ट कर रही हो अदर टू साइड्स, तो क्या होगा, इसके जो साइड है ना वो प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा। इसमें हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। ये है बीपीटी, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अभी बस मोटा मोटा पढ़ लो इसका अंदर का, इसका प्रूफ, स्टेटमेंट, अप्लाई कहाँ करते हैं, रिजल्ट ढंग से, सब इस वाली वीडियो में आने वाला है। बस पहले आप थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लो ताकि आपको अगली बार जब पढ़ो तो आपको थोड़ा अजीब ना लगे और थोड़ा आपको यूज टू हो जाओ इन वर्ड्स का। अब तीसरी कौन सी है हमारी, एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम, एरिया थ्योरम वो क्या कहती है, द रेशियो, इसकी स्टेटमेंट ये है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to the square of their corresponding sides। मतलब क्या है, कोई भी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब क्या है, कोई दो ट्रायंगल है, जैसे बताता हूँ, ये ट्रायंगल है ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड, एल एम डब्ल्यू, कुछ भी, पी क्यू आर, कुछ भी। देखो मैं इसमें पी क्यू आर देता हूँ, पी क्यू आर, कोई भी द रेशियो ऑफ द, अब क्या है, कोई भी ट्रायंगल जो है, एरिया थ्योरम क्या कहती है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, या फिर बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, या ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया थ्योरम कहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वो क्या है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। वो तो आज सबको पता है, आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, पाइथागोरस थ्योरम। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आपने सुना तो पहले से, लेकिन इसका प्रूफ इस वाली चैप्टर में करेंगे। क्या है, इन अ राइट एंगल, इन अ राइट एंगल, इन अ राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ द, बोलो मेरे साथ, ये तो आपको याद ही होगा, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ the square of other two sides, sum of the square of the other two sides। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कोई भी राइट एंगल, इन राइट एंगल, कोई मतलब फिगर बताता हूँ, कोई भी, जैसे ये हमारा राइट एंगल है, इन अ राइट एंगल, इन अ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होनी चाहिए,
द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है एक बार देख लेते हैं। राइट एंगल के उधर वाली, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये थीटा एंगल के इधर वाली। और अब क्या है देखो, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, पहले इस एंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, मतलब द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। कौन कौन सी रहेगा अब, परपेंडिकुलर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी बेस का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये हमारा हो गया इसका रिजल्ट। इसको प्रूफ भी करेंगे इस चैप्टर में, इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं फिफ्थ थ्योरम जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो, इन अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, इफ कोई भी ट्रायंगल हो, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर जो वन साइड इज इक्वल टू, स्क्वायर जो वन साइड जो इज इक्वल टू द sum of square of the other two sides, then the angle, कोई भी जो एंगल है वो अपोजिट टू the first side, to the first side is a right angle, is a right angle। अब ये क्या है भैया, देखो कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, स्क्वायर ऑफ वन साइड मतलब ए बी सी, मतलब स्क्वायर ऑफ वन साइड मतलब बी सी का स्क्वायर ले लिया, इक्वल होना चाहिए द सम ऑफ अदर साइड्स। अब देखो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब अदर टू साइड्स कौन कौन सी रह गई, एक रह गई ए बी, एक रह गई ए सी। तब अगर ये हो तो देन अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, अपोजिट टू द फर्स्ट साइड मतलब फर्स्ट साइड तो हमारी ये थी, वो क्या होगा, राइट एंगल, मतलब एंगल ये क्या है हमारा, फिर 90 है। अब समझाता हूँ, जब कोई भी किसी का भी स्क्वायर इक्वल हो किसके, सम ऑफ द अदर टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल जो है अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज आ राइट एंगल। मतलब जो भी कोई अपोजिट हो ना इस वाले साइड के, जो हमने पहले लिया है, वो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। जब कोई ट्रायंगल तो क्या होगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारी हो गई 5 थ्योरम। इसका आप स्टेटमेंट मैं बता चुका, इसका प्रूफ और थ्योरम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।